मेरे भाई आज की वीडियो में जीके के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जहां से 85 से 90% सवाल ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी मेरे भाई इस समय काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी अपने अपने घरों में कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के कॉन्सेप्ट्स जो आप सभी के लिए करना काफ़ी ज़रूरी है, मैंडेटरी है मेरे भाई, अगर सिलेक्शन इस साल आपको चाहिए। मैं कहता हूं कि चाहे एडिक्विटी हो, चाहे टीसीएस हो, या कल को कोई नई कंपनी आ जाए, ये सवाल तो आपको परीक्षा में मेरे भाई ज़रूर देखने को मिलेंगे इन कंसेप्ट से, जो कंसेप्ट मैं आज आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताऊंगा उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल मेरे भाई उन कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई एक बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने के लिए। और मेरा एम आप जानते ही है कि 500 से 700 सिलेक्शन मेरे भाई मैंने एमटीएस में इस साल कराने हैं। तो लेके प्रभु श्री राम का नाम मेरे भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, जय श्री श्याम का नाम लेके, जय श्री राम का नाम लेके। तो मेरे भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है मेरे भाई, वो है मेरे भाई बिग बैंग थ्योरी। ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई बिग बैंग थ्योरी। मैंने स्टेनो की एग्ज़ाम में सवाल देखा कि बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लोजन हुआ था जिससे कि गैलेक्सीज बनी, वो कब हुआ था मेरे भाई? बिग बैंग थ्योरी का जो ओरिजिन है मेरे भाई वो कब डिस्कवर किया गया था? किसने बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन डिस्कवर किया था? उस साइंटिस्ट का नाम मेरे भाई स्टेनो की परीक्षा में पूछा गया। फेज 13 एग्जाम में देने गया, मेरे को वहाँ पे पूछा गया कि एक ऐसा प्रोसेस बताइए जहाँ पे गैलेक्सीज बर्स्ट हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है, उस प्रोसेस को मेरे भाई क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई बिग बैंग थ्योरी एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को करना मेरे भाई। अब मैं आपको बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कि एसएससी परमार सर की यूट्यूब वीडियोज़ देखने का अब समय निकल चुका है। बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट जब देखी जाती है मेरे भाई, जब हमारे पास इनफ समय है, सफिशिएंट समय है। अब वो समय नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो, है ना, परमार सर की वीडियोस देखते देखते मज़ेदार नोट्स बना रहे हो। मेरे भाई वो समय निकल चुका है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है मेरे भाई जो 10 साल से एसएससी पूछ रही है मेरे भाई, चाहे एडिक्विटी हो चाहे टीसीएस हो, ये सवाल तो आपके बनेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरे भाई अपनी नोटबुक में पेन के लिख लेना, बिग बैंग थ्योरी मेरे भाई। बिग बैंग थ्योरी को किसने डिस्कवर किया, इसका ओरिजिन कितने साल पहले हमने देखा, जब हमारी गैलेक्सीज बर्स्ट हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है मेरे भाई, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है वो है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सिमिलर टू बिग बैंग थ्योरी मेरे भाई, कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम कितने साल पहले शुरू हुआ मेरे भाई। मैंने साइड में लैपटॉप में अपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मेरे भाई 2 दिन से मैं एनालाइज कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस वीडियो के लिए। तो सोलर सिस्टम कितने साल पहले मेरे भाई डिस्कवर हुआ, है ना? किसने सोलर सिस्टम को मेरे भाई प्रपोज किया? सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज कितने तरह की होती है? कितनी तरह की मेरे भाई सेलेस्टियल बॉडीज की क्लासिफिकेशंस होती है? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज। फिर मेरे भाई कॉमेट्स क्या होते हैं, मिट्रोइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, है ना, मिट्रोइड क्या होता है मेरे भाई? इन सारी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में आप सभी को डिफरेंस मेरे भाई पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो सारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के। अब मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, 3 से 4 सवाल आपको ज्योग्राफी में मेरे भाई ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में आपको क्या जानना है मेरे भाई? ज़्यादा कुछ नहीं जानना। मैं नहीं कहता कि बड़ी बड़ी जाके वीडियोस देखो सोलर सिस्टम की। आपको सोलर सिस्टम को एक बेसिकली मेरे भाई कवर कर लेना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने प्लैनेट्स मेरे भाई हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, कितनी गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, जो ये लीप ईयर होते हैं ये कितने सालों में आते हैं मेरे भाई, सबसे फारथेस्ट प्लैनेट हमारी अर्थ से कौन सा है मेरे भाई, सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे यहाँ पर कौन सा है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है मेरे भाई, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो ये सारी बातें मेरे भाई आप सभी के लिए करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया, अब हमें जैसे वीनस है फॉर एग्जांपल, तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। अगर मैं मरकरी की बात करूँ तो ये क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है मेरे भाई सन से। अर्थ, एक ऐसा प्लैनेट बताइए जहाँ पर जिंदगी है मेरे भाई, लगभग 70% से भी ज़्यादा पानी है और जिसको ब्लू वाटर के नाम से भी बोला जाता है। सवाल आ सकता है कि विच प्लैनेट मेरे भाई इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, तो उसका आपको सिंपल सा मेरे भाई टिक कर देना है अर्थ को, बिना देखे
अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है मेरे भाई जहाँ पे 70% पानी पाया जाता है और इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद जुपिटर है मेरे भाई, लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है ना। अगर मैं सैटर्न की बात करूँ तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट मेरे भाई हमारा जुपिटर होता है। और अगर नेपट्यून की बात करें तो फार्थेस्ट प्लैनेट होता है मेरे भाई सन से। ठीक है जी। फिर बात करते हैं मून के बारे में। मून मेरे भाई क्या होता है? मून एक ऐसा अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है भाई। सवाल आ सकता है कि कौन सा एक ऐसा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, उसको बोलते हैं मेरे भाई मून। मून क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस इन नेचर होता है। मून की रेडी आपसे पूछ सकते हैं मेरे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेडी ऑफ मून अगर आता है तो 1 नंबर, नहीं आता है तो 0 नंबर। अगर आता है तो मेरे भाई सिलेक्शन की तरफ चले जाओगे, अगर नहीं आता है तो फिर अगले साल फिर से ट्राई करोगे। तो रेडी होती है मेरे भाई मून की 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ग्रेविटी का फॉर्मूला मेरे भाई आपसे पूछ सकता है, ग्रेविटी क्या होती है मून की ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई अर्थ की ग्रेविटी बटे 6। तो ये सभी बातें मेरे भाई छोटी छोटी बातें, लेकिन आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेरे भाई सन की। तो आदित्य L1 मिशन इंडिया का, उसके बारे में मेरे भाई आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आदित्य L1 मिशन एक ऐसा मिशन है मेरे भाई, फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है जो लॉन्च किया गया मेरे भाई इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये हमारा जो है मिशन लॉन्च किया गया टू स्टडी द सन के बारे में स्टडी करने के लिए। अगर L1 की बात करें मेरे भाई, L1 की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, आदित्य L1 मिशन, L1 की फुल फॉर्म बताइए मेरे भाई। तो L1 की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है जी। तो ये सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट मेरे भाई आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे भाई, जो कि आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है। वो है मेरे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है और सवाल आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, वो मेरे भाई मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑर्डर जान लेना है मेरे भाई कि ऑर्डर कैसे आया था यूरोपियंस का इंडिया में। तो सबसे पहले मेरे भाई पोर्तुगीज आए थे हमारे 1498 में। दूसरे नंबर पे मेरे भाई डच लोगों का रूल हुआ। तीसरे नंबर पे मेरे भाई इंग्लिश लोगों का रूल हुआ और चौथे नंबर पे डेन्स का और पांचवें नंबर पे मेरे भाई फ्रेंच का। तो ये ऑर्डर है जो मेरे भाई यूरोपियंस का इंडिया में, ये आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई आप सभी को जो देखने को एग्जाम में मिल सकता है वो है अराइवल ऑफ पोर्तुगीज़ लोगों, जो पोर्तुगीज़ थे वो हमारे इंडिया में वेरियस इकोनॉमिक और सोशल रीजंस की वजह से आए। तो ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमारी इंडिया में टोबैको को इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना मेरे भाई काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आप सभी के लिए जानना मेरे भाई काफ़ी ज़रूरी है वो है वास्को द गामा साहब के बारे में। वास्को द गामा एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे भाई डिस्कवर किया सी रूट इंडिया में, CSEA, सी रूट मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा वो इंसान था मेरे भाई, कौन सा वो इंसान था जिसने सी रूट को इंट्रोड्यूस किया। तो आंख बंद करके मेरे भाई वास्को द गामा टिक कर देना, सिलेक्शन पक्का। तो वास्को द गामा के बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। वास्को द गामा मेरे भाई ऐसे पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे जो कलकत्ता में आए थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग जैमोरिन। अब तो उनको अलग नाम से जाना जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई जो आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है और जहाँ से सवाल बिल्कुल फंसेंगे वो है मेरे भाई इकोनॉमिक्स का मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। मॉनेटरी पॉलिसी में आप सभी को बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो रेगुलेशन करती है मनी सप्लाई का और इंटरेस्ट रेट का RBI के द्वारा, जिससे कि मेरे भाई मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सारी चीज़ों को RBI कंट्रोल कर सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या मेरे भाई RBI कदम उठाती है वो आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक फॉर्मेट होता है मेरे भाई जहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को शोन किया जाता है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल फर्म क्यों बनाती है मेरे भाई? रिकॉर्ड्स को मैच करने के लिए, देखने के लिए कि उनका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना आया है। ये सारी बातें मेरे भाई आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR एंड CRR। कुछ ऐसा रिजर्व होता है जो मेरे भाई RBI इमरजेंसी के केस में अपने पास रखती है और कुछ ऐसा पोर्शन होता है मेरे भाई जो RBI जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स मेरे भाई वो RBI के पास रखते हैं। तो ये दोनों रेशियोज़ होती है CRR एंड SLR, इन दोनों का डिफरेंस आप सभी को ज़रूर आना चाहिए मेरे भाई।
फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मेरे भाई क्या होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं कि आरबीआई कभी कभार अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय करता है, सेल करता है, उनको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से मेरे भाई जाना जाता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए जो जानना मेरे भाई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के मेरे भाई क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मेरे भाई रेगुलेटर ऑफ बैंक, सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरे भाई आरबीआई का है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई आरबीआई जो इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है मॉनेटरी रेगुलेटरी करने के लिए। मॉनेटरी अथॉरिटी है मेरे भाई, सारे जो इंपॉर्टेंट कदम्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के वो आरबीआई लेती है। तीसरे नंबर पे है मेरे भाई करेंसी प्रिंटिंग। आरबीआई क्या करती है मेरे भाई, आरबीआई ही हमारी करेंसी को प्रिंट करती है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी को प्रिंट करता है मेरे भाई, तो आप आंख बंद करके आरबीआई का नाम टिक कर देना। चौथा फंक्शन है मेरे भाई लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जब सारे कमर्शियल बैंक्स को मान लो कर्जा चाहिए तो उनके पास सारे ऑप्शंस बंद हो गए, तो वो मेरे भाई आरबीआई के पास जाती है कि हमें कर्जा दे दो इतने इंटरेस्ट रेट पे। इसीलिए आरबीआई को बोला जाता है मेरे भाई लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। क्या बोलते हैं फिर से बताइए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। तो टाइप्स ऑफ मनी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, मनी की टाइप्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले नंबर पे है मेरे भाई फाइट मनी। फाइट मनी क्या होती है, लीगल मनी होती है इंडिया की। दूसरे नंबर पे आ जाता है फिडुशरी मनी। तीसरे नंबर पे आ जाता है मेरे भाई प्लास्टिक मनी। चौथे नंबर पे आ जाती है हॉट मनी। तो मनी की काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती है मेरे भाई। अब आपको बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री को भी जानना मेरे भाई काफ़ी ज़रूरी है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब डेवलप हुआ, कब है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिसका इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर आप सभी के लिए जानना मेरे भाई काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे भाई यही थी आज की वीडियो। कुछ 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए। सबसे पहले ज्योग्राफी का बताया, फिर हिस्ट्री का बताया, फिर पॉलिटिक्स का बताया, फिर इकोनॉमिक्स का बताया। तो मेरे भाई ऐसी सीरीज़ मैं धीरे धीरे आपके लिए ला रहा हूँ। अब वो समय गया कि परमार एसएससी सर के यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलो और नोट्स बनाओ। वो समय गया मेरे भाई। अब तैयारी को फटखटैक तरीके से हमें आगे ले जाना है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स मेरे भाई आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूट्यूब पे जाके उनको सर्च करना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप सभी के सामने आ जाएंगे। तो यही सवाल मेरे भाई एग्जाम में फंसेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक प्लेन पेपर पे मुझसे साइन करवा लो और बताओ मैं क्या बोलूँ। तो ठीक है जी, मिलते हैं। अगर आपको मेरे भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे भाई मैं चाहता हूं कि दिवाली से पहले मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन अगेन वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट्स में अपनी किसी भी तरह के मेरे भाई अगर आपको डाउट्स है किसी भी ऑल ओवर एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, कोई से भी कॉन्सेप्ट्स में मेरे भाई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आंख बंद करके बिना दूसरी बार सोचे आप सभी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। जल्द वीडियो आ जाएगी अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग चाहेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नए जज्बे के साथ। थैंक यू दोस्त, नमस्ते।